हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज 22 फरवरी है। स्टार्ट करते हैं प्री क्योर, जिसमें हम प्री रिलेटेड फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा क्रैश कोर्स एज वेल एज टेस्ट सीरीज़ दोनों अवेलेबल हैं। एंड अगर आप दोनों को कलेक्टिवली खरीदते हैं तो आपको ₹9999 की पड़ेंगी। इंडिविजुअली भी आप खरीद सकते हैं एंड बहुत जल्द आपके लिए जो इंडिविजुअल टेस्ट एज वेल एज सेक्शनल एंड हाफ लेंथ टेस्ट सभी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। ठीक है जी, तो आप इंडिविजुअली भी उन चीज़ों को खरीद सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास सबसे पहले है इंडस वाटर ट्रीटी। तो बार बार जब भी इंडिया पाकिस्तान के बीच में थोड़ी भी स्ट्राइफ होती है तो इस ट्रीटी का बार बार जिक्र आ जाता है। तो ये 1960s की एक ट्रीटी है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसमें क्या डिसाइड हुआ था कि जो 3 वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं, इंडस, झेलम एंड चनाब, उनका पानी जो है वो पाकिस्तान यूज़ करेगा एंड दे विल फ्लो अनरिस्ट्रिक्टेड टू पाकिस्तान। बट इंडिया क्या कर सकता है कि जो नॉन कंजम्पटिव मैनर में उनको यूज़ कर सकता है। ठीक है जी, तो रन ऑफ द रिवर डैम बनाए जा सकते हैं लेकिन वाटर को यूज़ नहीं कर सकता उसको। एंड जो ईस्टर्न रिवर्स हैं वो टोटली अलॉट किए गए थे इंडिया को। एंड इंडिया हैज़ नॉट बीन यूजिंग ऑल द वाटर्स ऑफ द ईस्टर्न रिवर्स। तो इसी चीज़ को इंडिया अब यूज़ करना चाहता है कि जो अनयूटिलाइज्ड वाटर पहले पाकिस्तान को फ्लो कर जाता था अब उसको भी हमें रोकना है एंड यहीं पर हम कंज्यूम करेंगे एंड वी विल सप्लाई इट टू आवर पीपल इन जम्मू एंड कश्मीर एज वेल एज इन पंजाब। तो अब ये नया गवर्नमेंट एक स्टेप उठाने जा रही है टू पिनलाइज पाकिस्तान फॉर सपोर्टिंग इट्स टेररिस्ट एक्टिविटीज़। एंड इसी के बैकड्रॉप में शाहपुर कांडी डैम बनाया जा रहा है ऑन रावी रिवर, ये पंजाब में है। एंड एक उज प्रोजेक्ट है, उज रिवर है जो ट्रिब्यूटरी है रावी रिवर की इन जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पर एक और प्रोजेक्ट लगाने की बात की जा रही है। तो 2 इंपॉर्टेंट डैम्स आ रहे हैं हमारे पास। एक शाहपुर कांडी डैम है जो रावी पर लोकेटेड है इन पंजाब एंड दूसरा है उज प्रोजेक्ट। तो उज को याद रखिएगा, ये रावी रिवर की ट्रिब्यूटरी है एंड इट इज़ लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। इनफैक्ट कठुआ डिस्ट्रिक्ट है जो जम्मू एंड कश्मीर का, उसमें है ये। एंड शाहपुर कांडी इज़ इन गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है जी, तो ये हमारा पूरा मैप है इंडस रिवर का, हम ट्रेस कर रहे हैं। ये इंडस यहाँ से स्टार्ट होते होते फ्रॉम चाइना तो तिब्बत टू बी वेरी स्पेसिफिक, फ्लो करता है जम्मू एंड कश्मीर से एंड उसके बाद पाकिस्तान में एंटर करता है एंड अकॉर्डिंगली फिर इट ड्रेन्स इटसेल्फ इनटू अरेबियन सी। तो जो भी आई शुड से ट्रिब्यूटरीज़ हैं इंडस रिवर की एज वेल एज जो ट्रिब्यूटरीज़ की फर्दर ट्रिब्यूटरीज़ हैं इंडस रिवर के, वो सब आपको याद रखनी है। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैप है, तो इसको प्लीज़ ध्यान लगाकर 5-10 मिनट लगाकर थोड़ा समझिए एंड देखिए कि कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। रिवर्स को जो 6 रिवर्स हैं हमारे मेन इंपॉर्टेंट, उनमें डिवाइड कर लीजिए एंड अकॉर्डिंगली उनकी ट्रिब्यूटरीज़ को ट्रेस कीजिए, क्योंकि काफ़ी ये अब कंटेंशियस रीजन बन चुका है एंड बार बार न्यूज़ में आ रहा है। इंडस रिवर जो ट्रीटी है वो भी बार बार आ रही है, तो इसीलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास है जिगजैग किन्स। तो जो दिल्ली में एयर पोल्यूशन था उसकी एक मेजर प्रॉब्लम जो ब्रिक किल्न्स भी देखे जा रहे थे कि उनमें से भी काफ़ी ऐसे पार्टिकुलेट मैटर एंड जो पोल्यूटिंग स्मोक निकल रहा है। तो इसीलिए थोड़ा एयर पोल्यूशन को कर्व करने के लिए जो हमारा CPCB है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उन्होंने ऑर्डर दिया कि आप जिगजैग किल्न्स को प्रमोट कीजिए क्योंकि ये क्लीनर एंड मोर एफिशिएंट हैं एज़ कम्पेयर टू अवर ट्रेडिशनल किल्न्स। तो इसमें होता क्या है कि ब्रिक्स को अरेंज कर दिया जाता है इन अ जिगजैग पाथ एंड जो हॉट एयर है उसको अलाउ किया जाता है टू ट्रेवल अलॉन्ग दैट पाथ। एंड इसी पूरे प्रोसेस में जो ब्रिक्स हैं वो ड्राई भी हो जाती हैं एंड ये थोड़ा जो कार्बन एमिशंस भी कंसिडरेबली कम करता है। तो इसके कुछ फीचर्स जान लेते हैं कि एक तो जो जिगजैग पाथ है एयर का वो उसकी थोड़ी लेंथ बढ़ जाती है, इट बिकम्स 3 times दैट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। एंड इससे होता क्या है, हीट ट्रांसफ़र इम्प्रूव हो जाता है जो हमारी फ्लू गैसेस हैं उनका, एंड इट मेक्स द ऑपरेशन मोर एफिशिएंट। एंड पाया गया कि जो कोल की कंजम्पशन है वो भी अराउंड 20% से रिड्यूस हो जाती है। एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट है इसमें। एंड क्लास 1 जो ब्रिक्स हैं उनका शेयर बढ़ जाता है, दे बिकम अराउंड 90%। जो हमारे पास ब्रिक्स अचीव होती हैं वो क्लास 1 ब्रिक्स होती हैं। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको थोड़ा आइडिया होगा कंस्ट्रक्शन मटेरियल का तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस इन ब्रिक्स, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। तो ये काफ़ी अच्छी ब्रिक मानी जाती है। इसको हम जो हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं एंड दीज आर लो क्वालिटी ब्रिक्स। ठीक है जी, एंड कार्बन एमिशन जैसे हमने बात की वो कंसिडरेबली रिड्यूस हो जाती है। 2 टाइप्स की है जो जिगजैग किन्स हैं, एक तो नेचुरल है जिसमें हम चिमनी का यूज़ करते हैं, दूसरा है जिनमें फ़ैन को लगाया जाता है टू रेगुलेट द एयर फ्लो।
एंड जो इसका ब्रॉडर हम प्लान देखें तो जो दिल्ली की एयर पोल्यूशन थी उसका एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ढूंढने के लिए एनवायरनमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी जो है EPCA, उसने जो NCR की स्टेट्स हैं उनको वर्क करने के लिए बोला ऑन द ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP की पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर सके जो वेरियस सोर्सेज से आ रहा है। एंड जस्ट टू गिव यू अ आइडिया कि क्वेश्चन किस तरह से आ जाते हैं, तो इस बार जो रिसेंटली पंजाब का एक एग्ज़ाम हुआ था जिसमें ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के बारे में पूछा हुआ था कि इट इज़ इन कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो उसमें वेरियस जो ऑप्शंस थी एयर पोल्यूशन, हेल्थ हैज़र्ड, तो इन ऐसी चीज़ों को इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए। यू नेवर नो, किसी भी चीज़ को उठाकर क्वेश्चन बन जाता है एंड देन वी आर कॉट अनअवेयर कि अब ये कहाँ से पूछ लिया। ठीक है जी, जो आगे बढ़ते हैं फ्रेट कॉरिडोर्स के बारे में बात करते हैं। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बोलें तो मेक इन इंडिया रिपोर्ट आई थी 2017 में जिसने बोला कि 3 मिलियन टन्स ऑफ फ्रेट इज़ ट्रांसपोर्टेड थ्रू रेल ट्रैक्स डेली, तो विच इज़ ह्यूज नंबर अगर हम ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो फ्रेट जाती है वो जाती है वेयर रोड्स, तो थोड़ा रेल्स को प्रमोट करना ज़रूरी है। एंड अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो रेल इज़ अ चीपर एंड मोर इको फ्रेंडलियर मेथड देन रोड। सो इसी चीज़ को फर्दर अचीव करने के लिए इंडिया 2 फ्रेट कॉरिडोर्स बना रहा है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो हम जान लेते हैं कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स होते क्या हैं। तो ये सिर्फ फ्रेट ओनली रेलवे लाइंस हैं, इनके ऊपर जो हमारे पैसेंजर ट्रेन्स हैं वो नहीं चलती। एंड इंडिया में क्या है कि जो हमारा इंडस्ट्रियल हार्टलैंड है वो लोकेटेड है नॉर्थ में, एंड जो ट्रेड होगी वो होगी वेयर द पोर्ट्स, तो इसीलिए ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर जो सामान लेकर जाना है हमें वो हम इन कॉरिडोर्स के थ्रू लेकर जाएंगे। सो इन इंडिया वी हैव 4 इम्पॉर्टेंट जो सिटीज़ हैं हमारी, दिल्ली एंड देन मुंबई, देन वी हैव चेन्नई एंड यहाँ पर कोलकाता है, हावड़ा है पास में ही। तो एनी हाउ, तो ऐसे 4 हम फ्रेट कॉरिडोर्स बनाएंगे जिसको हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। एंड इनमें फिर 2 डायगोनल जो ट्रैक्स हैं वो भी बनाए जाएंगे। ठीक है जी, कनेक्टिंग दिल्ली, चेन्नई एंड मुंबई, हावड़ा। तो इस सारे प्रोजेक्ट को हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, इसके बारे में भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। ये बनाने क्यों ज़रूरी थे? सबसे पहले तो जो हैवीएस्ट ट्रैफिक है वो इन्हीं के ऊपर से गुजरता है एंड दे आर वेरी कंजेस्टेड, तो बैक टू बैक ट्रेन्स चल रही हैं इनके ऊपर। एंड इनफैक्ट जो 52% जो पैसेंजर ट्रैफिक है वो सिर्फ इन्हीं रूट्स के ऊपर है, एंड 58% जो हमारा फ्रेट ट्रैफिक है वो भी इन्हीं रूट्स के थ्रू चलता है जो हमारी 4 मेजर इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं इंडिया की, मेट्रोपॉलिटन्स हैं। तो इसीलिए जो इनका थोड़ा ट्रैफिक है उसको कम करने के लिए एंड मोर एफिशिएंट बनाने के लिए वी आर कंस्ट्रक्टिंग सम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स। एंड नीड क्या है, जैसे अभी हमने बात की कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है इनके ऊपर, ऑलमोस्ट 150% की जो यूटिलाइजेशन है वो चल रही है इन लाइन्स की। तो उसके बाद इंक्रीज ट्रांसपोर्ट डिमांड्स, ओवरली कंजेस्टेड रूट्स एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एसोसिएटेड विद रोड ट्रांसपोर्ट। तो इन सब रीजन के लिए हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव रूट होना ज़रूरी है। ठीक है जी, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अगर हमने ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना दिया? तो सबसे पहले तो कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन फास्टर हो जाएगी, क्योंकि प्रेजेंटली जो हमारा फ्रेट मूव करता है वो अराउंड 20 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से चलता है। एंड इसको मैक्सिमाइज करने की ट्राई करिए गवर्नमेंट कि हम 100 किलोमीटर पर आवर का जो हमारा गोल है उसको अचीव कर पाएँ। ठीक है जी, एंड ये परमिट करेगा कि ट्रेन्स जो हैं वो ज़्यादा लोड लेकर चल सकें एंड ज़्यादा रिलायबल बन सके, क्योंकि एक्सीडेंट्स भी काफ़ी प्रोन है जो इंडियन रेलवेज है। जैसे हमने थोड़ा टाइम पहले ही विटनेस किया था कि कुछ डेडली एक्सीडेंट्स हो रहे थे बैक टू बैक। एंड इंडियन रेलवेज विल ओपन न्यू एवेन्यूज फॉर इन्वेस्टमेंट एज वेल, तो थोड़ा इकॉनमी के लिए भी अच्छा रहेगा कि नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी उससे, एंड मोर ओवर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। तो ये सब इसके इम्पैक्ट होंगे अगर हम ये प्रोजेक्ट को फर्दर आगे लेकर जा रहे हैं। एंड टू कंस्ट्रक्ट द स्पेशल फ्रेट कॉरिडोर्स, गवर्नमेंट ने क्या किया, एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक ये नया स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जो सिर्फ इसी काम के लिए बनाया गया है। तो एज यू नो स्पेशल पर्पस व्हीकल का काम क्या होता है कि जो भी जिस प्रोजेक्ट के लिए भी उनको बनाया गया है, जब तक वो प्रोजेक्ट चल रहा है उनकी देख रेख में चलेगा एंड उसके बाद दिस वुड बी डिसॉल्व्ड। तो सिर्फ उसी काम के लिए बनाए जाते हैं ये। एंड 2006 से ये जो हमारा स्पेशल पर्पस व्हीकल है ये काम कर रहा है टू कंस्ट्रक्ट दीज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स। एंड 2 इंपॉर्टेंट कॉरिडोर्स हैं। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है वो लुधियाना से, जो पंजाब में लोकेटेड है, इट विल गो टू डनकुनी जो वेस्ट बंगाल में है, एंड पासिंग थ्रू स्टेट्स जैसे पंजाब,
हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एंड कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो हमारा ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है वो थोड़ा लंबा है, इट इज़ 856 किलोमीटर्स। जो दूसरा है वो छोटा है, 1504 किलोमीटर्स के अराउंड है इसकी लेंथ। एंड ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से चल के दादरी तक जाएगा, क्रॉसिंग हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो ये 5 स्टेट्स जो हैं इनके थ्रू गुजरेगा। एंड द अदर वन इट इज़ क्रॉसिंग थ्रू 6 स्टेट्स। तो इनको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। हम मैप देख लेते हैं जी। तो जो रेड में है दिस इज़ अवर ईस्टर्न कॉरिडोर, एंड जो ब्लू में है दिस इज़ अवर वेस्टर्न कॉरिडोर। एंड इसकी फाइनेंसिंग कौन कर रहा है? जीका कर रही है, जो जापानीज़ इन्वेस्टमेंट एजेंट कंपनी है। एंड दिस इज़ द सेम एजेंसी जो हमारा ट्रेन का ट्रैक जो है वो भी इसी कंपनी के अंडर बन रहा है। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेल्डोनियम है, विच इज़ अ ड्रग जिसको एक लैटवियन कंपनी बनाती है, ग्रेंडिक्स। एंड ये प्रिस्क्राइब किया जाता है फॉर आइस्काइमिया, जो कि एक कंडीशन है जिसमें जो ब्लड होगा वो टिश्यूज़ तक प्रॉपर्ली नहीं पहुंचता, इनसफिशिएंट फ्लो होता है ब्लड का। एंड जिसकी वजह से जो सेल्स हैं दे गेट ऑक्सीजन स्टार्व्ड एज वेल एज ग्लूकोज स्टार्व। तो ये कमज़ोरी आ जाती है, अच्छे से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। एंड इस जो कंडीशन है उसको करने के लिए ये ड्रग यूज़ किया जाता है। एंड अब ये न्यूज़ में क्यों है कि जो नाडा है हमारा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंडर है ये। तो इन्होंने इस ड्रग को बैन कर रखा है। इनफैक्ट जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है उन्होंने 2015 में इस ड्रग को बैन कर दिया था। एंड इट वॉज अ न्यूज़ क्योंकि मारिया शारापोवा जो कि एक टेनिस सुपरस्टार हैं वो पॉजिटिव पाई गई थी इस ड्रग को लेकर। ठीक है जी। इस ड्रग का बेसिक एजेंडा है वो क्या है कि जो भी लोग हार्ट एंड सर्कुलेटरी कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं उनकी जो फिजिकल कैपेसिटी एज वेल एज जो मेंटल फंक्शन है उसको ये इन्हेंस कर देता है। एंड इसीलिए जो हमारे एथलीट्स हैं दे समहाउ यूज़ इट, क्योंकि इट विल हेल्प देम एड ऑक्सीजन अपटेक एज वेल एज उनकी एंड्योरेंस बढ़ाएगा ये। एंड इट विल इम्प्रूव द रिहेबिलिटेशन आफ्टर एक्सरसाइज एज वेल, स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करेगा एंड एनहेंस एक्टिवेशंस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जो बॉडी का बैलेंस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग है, उस सबको इंक्रीज़ करता है, एनहेंस करता है। इसलिए एथलीट्स टुक इट, बट इसको बैन कर दिया है। एंड रिसेंटली भी इंडिया में एक जो स्पोर्ट्स पर्सन थे, ही हैज़ टेस्टेड पॉजिटिव फॉर दिस ड्रग एंड उनको बैन कर दिया है। बेसिकली ये जो ड्रग है इट इज़ इन न्यूज़। एंड जो US FDA है उनका अप्रूवल नहीं मिला हुआ इस ड्रग को, लेकिन ईस्टर्न यूरोप एज वेल एज रशिया में इट इज़ अवेलेबल। तो ये कुछ चीज़ें हमने देखी मेल्डोनियम के बारे में। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल। बाय बाय।